हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बहुत दिन से मतलब हम सोच रहे थे, जैसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि यूपी सैनिक के लिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह या फिर कुछ समझाने वगैरह वाला लेके आओ। तो आज हम तुम्हारे लिए लेके आए हैं यूपी सैनिक के लिए मॉक टेस्ट। ठीक है, इसमें हम होना क्या है देखो, इसमें मैं समझाती हूँ। जो ये मॉक टेस्ट होंगे ये यूपी सैनिक के जो बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी सैनिक के लिए, उनके लिए ये मॉक टेस्ट होंगे। इस मॉक टेस्ट में हम चैप्टर वाइज तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज तुम्हारा कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें या फिर कोई भी टॉपिक यहाँ नहीं छूटेगा। ठीक है ना। और आराम से 28 को तुम्हारा पेपर होगा, उससे पहले हम खत्म कर लेंगे। अप्रोक्स जितने भी मॉक टेस्ट होंगे हम देख लेंगे। ठीक है ना। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 1 करने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया मॉक टेस्ट नंबर 1। ऐसे ही हम मैथ्स के मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे। क्लियर हो गया। ऐसे ही मैथ्स के मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे। और ये है किसके लिए? ये क्लास 6 के लिए है। ठीक है ना, क्लास 6 के लिए ये मॉक टेस्ट हो गया। ओके, तो करें स्टार्ट। ठीक है, चलो। अब मैंने जैसे बोला कि इसमें मैं कोई भी कॉन्सेप्ट तुम्हारा नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, अब हम पहले चैप्टर की बात करें तो चैप्टर वाइज में कराऊंगी मॉक टेस्ट, और उसमें कोई भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट या फिर कोई भी टॉपिक इसमें नहीं छूटने वाला है। चलो, अब जैसे बात करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू, द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द टू इन द नंबर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होती क्या है। मैंने कोई डिजिट लिखी, मैंने लिखा 5 4 2 9 8, मैंने ये कोई डिजिट लिखी है। अब मैं बात कर रही हूँ कि प्लेस वैल्यू होता क्या है। मैंने बोला 4 की प्लेस वैल्यू बताओ, 4 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो तुम 4 की प्लेस वैल्यू क्या बताओगे? 4 की प्लेस वैल्यू, तो ये हो गया हमारा 4। इसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी प्लेस वैल्यू निकालोगे 4 00 और 0, यानी के 4 के, अगर मैं ऐसे बात करूं 4 के राइट में जितनी भी डिजिट होगी उतनी हम 0 उसमें ऐड कर देंगे। ये होता है हमारा प्लेस वैल्यू। अब हम बात करते हैं फेस वैल्यू। मैं बात करती हूँ फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू होता क्या है? मैंने बोला 5 की फेस वैल्यू बताओ, तो 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी। ठीक है, 5 की फेस वैल्यू हमेशा 5 ही होगी। या मैंने बोला 4 की फेस वैल्यू बताओ, तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी। मैंने बोला 2 की बता दो, चलो 2 की फेस वैल्यू भी 2 ही होगी। यानी कि अगर तुमसे कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इस डिजिट की फेस वैल्यू बताओ, तो यानी कि उस डिजिट की फेस वैल्यू वो ही डिजिट होगी। क्लियर हो गया। चलो, अब यहां पे क्वेश्चन में देखो द प्रोडक्ट, अच्छा इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यहां से 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं इस टॉपिक से। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन बनेगा कि या तो तुमसे पूछ सकता है, मैंने लिखा 5 2 9 8 2, पहले पूछेगा सम ऑफ फेस वैल्यू या फिर सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ एंड फेस वैल्यू, सम ऑफ 2 प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। पहला क्वेश्चन बनेगा ये। ठीक है, होगा क्या? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की मैंने बोला है 2 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 000 आ जाएगा, और फेस वैल्यू 2, यानी कि कितना हो गया? ये हो गया इतना। क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? सम पूछ लेगा। या दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? दूसरा टाइप क्या पूछेगा? या फिर प्रोडक्ट पूछ लेगा। प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, दूसरे में पूछ लेगा तुमसे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करोगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 2000 इंटू 2। क्लियर हो गया। कितना आएगा? 4000। डेट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। और फिर तीसरे वाला एक पॉइंट और आता है, सब्ट्रैक्शन या फिर डिफरेंस पूछ लेगा। ठीक है, इससे अलावा कुछ भी नहीं आएगा, यही सिर्फ आएगा। ओके, चलो अब यहां क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द टू टूज इन द नंबर ऑफ दिस। तो चलो 2 की प्लेस वैल्यू 00 00। ठीक है, अब 2 की इसमें मल्टीप्लाई भी करनी है। अच्छा, इसमें 2 ये दिया है, ये वाला। चलो इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा बोलो? एक सेकेंड। हाँ, 4 00 00 और 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो
एक हो गई बात ये। अब मैं बात करती हूँ सेकंड टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या होगा? दूसरा टॉपिक होगा राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कैसे निकालोगे? एक सेकेंड। हाँ, दूसरा टॉपिक आएगा राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कैसे निकालोगे? राउंडिंग ऑफ निकलता है, मान लो कि मैं नियरेस्ट 10 की बात कर रही हूं। नियरेस्ट 10, 3 वैल्यू बनती है इसमें, ठीक है, 3 पॉइंट बनते हैं। पहले वाला नियरेस्ट 10 होता है, दूसरा बनता है नियरेस्ट 100 और थर्ड बनता है नियरेस्ट 1000। थर्ड वाला बनेगा नियरेस्ट 1000, ठीक है। चलो, अब इसमें पॉइंट होता है, एक होती है वीक वैल्यू और एक होती है स्ट्रॉन्ग वैल्यू। वीक वैल्यू क्या होती है? वीक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो 0 से स्टार्ट होती है। बहुत इजी वे में समझा रही हूं, कभी भूलोगे नहीं। वीक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, जैसे कि क्या होगा? 0, 2 या फिर 1 भी ले लो, 1 भी आएगा। 0, 1, 2, 3, 4, ये होती है वीक वैल्यू, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 ये होगी वीक वैल्यू। अब मैं बात करती हूँ स्ट्रॉन्ग वैल्यू की। स्ट्रॉन्ग वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी? स्ट्रॉन्ग वैल्यू होगी 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये हो गई स्ट्रॉन्ग वैल्यू। अब मैं बात करती हूँ कि जब तुम्हें कभी भी डिजिट में 0, 1, 2, 3, 4 दिखे, इसका मतलब वो वैल्यू माइनस हो जाएगी, ठीक है। और जब तुम्हें कभी भी क्वेश्चंस में 5, 6, 7, 8 और 9 दिखे, यानी कि वो वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो, अब मैं बात कर रही हूं 10 की। अब मैं 10 की बात कर रही हूं। 10 में कैसा करोगे? नियरेस्ट 10 में तुमसे पूछ रही हूं, तो इसमें कैसे निकालोगे? मैंने लिखा यहां पे 32, मैंने लिखा 32। इसमें नियरेस्ट 10 कैसे निकालोगे? इसमें देखेंगे ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब 2 क्या है? एक वीक वैल्यू होगी। अगर 2 एक वीक वैल्यू है तो आंसर क्या होगा? 30 आएगा। क्लियर हो गया? अगर इसमें हम स्ट्रॉन्ग वैल्यू की बात करते, मैंने बोला 36, तो 6 एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू हो गई। और अगर 6 एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू हो गई तो आंसर क्या होगा? 40 इज द राइट आंसर। चलो, ये हो गई नियरेस्ट 10 की बात। अब मैं करती हूँ नियरेस्ट 100 की बात। इसमें कैसे करोगे? मैंने कोई वैल्यू लिखी, मैंने लिख दिया चलो 352, मैंने लिख दिया ये। अब जितनी जीरो उतने नंबर की डिजिट। कितनी जीरो थी? 1 जीरो, तो यानी कि पहली डिजिट। कितनी जीरो है? 2 जीरो, तो यानी कि दूसरे नंबर की डिजिट, तो यानी कि ये वाली डिजिट, ठीक है। अब ये वाली डिजिट देखनी है, बाकी का हमें कोई मतलब नहीं है, आगे के पीछे का, चाहे वो बढ़ रही है चाहे वो कम हो रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये वाली वैल्यू देखनी है। ये कितनी है? 5, तो यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू है। तो आंसर कितना होगा? 360। आंसर कितना होगा? 360 होगा या 400 होगा? बोलो, 360 या 400? देखो, ये अगर 352 आ गया, 5 एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू हो गई, तो ये कितना होगा? 360 या फिर ये होगा 400 होगा। क्लियर हो गया? चलो, अब मैं बात करती हूँ नियरेस्ट 1000 की। इसमें भी यही करोगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 8, 9, 5, 6, मैंने लिखा ये वाली एक, मैंने कोई वैल्यू लिख दी। अब जितनी जीरो उतने नंबर के डिजिट। कितनी जीरो? 3 जीरो, तो तीसरे नंबर के डिजिट 9 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू आ गई, तो यानी कि ये वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? ये वैल्यू बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन देखो, द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज गिव 5000। ठीक है, ऐसा क्या नंबर इसके नियरेस्ट कौन सा होगा? तो यानी कि ये होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 डिजिट्स। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, एक फॉर्मूला याद रखना हमेशा, 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, तो यानी कि सबसे पहले आएगा, अगर 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, लार्ज वैल्यू, 2 डिजिट की लार्ज वैल्यू या फिर लार्ज वैल्यू, लार्ज नंबर ऑफ 2 डिजिट क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ 2 डिजिट,
जो कि होता है 99। अब इसमें से माइनस करोगे, फॉर्मूला होगा माइनस स्मॉल नंबर और प्लस करोगे फिर 1। ठीक है, अब लार्ज नंबर ऑफ 2 डिजिट 99 और स्मॉल नंबर ऑफ 2 डिजिट 10, प्लस करोगे 1, कितना आ गया 89 और प्लस करोगे 1 यानी के 90। ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं इसकी जगह तुमसे पूछ लेती 2 डिजिट की बात हुई है, अब मैं अगर पूछ रही 3 डिजिट का नंबर तो कैसे निकालते? अगर मैं पूछ रही हूं 3 डिजिट का नंबर तो कैसे निकालोगे? 3 डिजिट की बात हो रही है तो क्या करोगे? लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट का 999, स्मॉलेस्ट नंबर 100 और प्लस करोगे 1, निकल जाएगा। ठीक है, चलो कितना होगा ये भी कर लेते हैं। 899 और फिर प्लस करोगे 1, कितना आएगा 900। चलो ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर? कितना सम होगा ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर? ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर 99, 99, 99 और 99, और स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर कितना होगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये होगा। चलो फिर आंसर कितना आना चाहिए? 9, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? What is the sum of the greatest 8 digit number and the smallest 9 digit number? ठीक है, प्लस कर लेते हैं। चलो ऐसे ही, ऐसे गड़बड़ हो सकती है, सीधा ही प्लस कर लेते हैं। चलो 9 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलो अब बोले लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या होगा? 8 डिजिट का बोला है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना आएगा? अच्छा मैंने गड़बड़ कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो आई होप, मैं मान के चलूंगी कि तुम लोगों को नंबर सिस्टम में जैसे नंबर्स वगैरह ये सब क्लियर होंगे। ठीक है, फिर भी मैं इनका एक क्विक रिवीजन करा दूंगी तुम लोगों को, सो डोंट वरी। अच्छा, अगर देखो तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो घर बैठ के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है, और उनको एक अच्छा कंटेंट या फिर मैं बोल सकती हूँ कि कुछ अच्छा प्रिपरेशन करने के लिए नहीं मिल रहा होगा, तो वो हमारी लाइव क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा? वीडियो कोर्स वगैरह मिलेंगे और स्टडी मटेरियल और भी, मतलब मॉक टेस्ट वगैरह हो गए, ठीक है, टेस्ट सीरीज हो गई, रिकॉर्डेड वीडियोस हो गई। ओके, ये सब तुमको प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसके अलावा अगर तुम्हें हमारा कोर्स खरीदना है तो तुम इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, ठीक है, जो जिनका मतलब वो इन्वायरमेंट घर पे नहीं बन रहा होगा पढ़ने वाला, है ना, तो वो बच्चे हमारे हॉस्टल बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिनको हमारे हॉस्टल बैच से जुड़ना है या फिर हमारे यहाँ एडमिशन लेना है, वो बच्चे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये रहा नंबर, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पता चल जाएगा। ठीक है ना, पता कर लेना। ठीक है, वैसे भी अब हमारे एडमिशन स्टार्ट हो गई है। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द होल नंबर विच डज नॉट हैव अ प्रीडिसर इज। ऐसा होल नंबर जिसके पास प्रीडिसर्स नहीं होता है। प्रीडिसर की अगर मैं बात करूं तो होता क्या है? प्रीडिसर का मतलब होता है -1। अगर मैं प्रीडिसर की बात कर रही हूं, इसका मतलब होता है -1, और सक्सेसर का मतलब होता है +1। सक्सेसर का मतलब होता है +1। तो -1 का मतलब अगर हमसे पूछा गया कि 89 का प्रीडिसर बताओ तो क्या होगा? 88 होगा।
अगर इसी जगह मैं पूछती हूँ 89 का सक्सेसर बताओ, तो 89 का सक्सेसर होगा 90, 89 का सक्सेसर होगा 90। क्लियर हो गया? तो इसने पूछा द होल नंबर विच डज नॉट हैव अ प्रीडिसर। होल नंबर होते क्या है? होल नंबर वो नंबर होते हैं, होल नंबर वो नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इज दैट नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक है, ये होते हैं हमारे होल नंबर। और अगर यहीं पे मैं, चलो यहीं करा देती हूँ रिवीजन भी, अगर मैं यहीं पे बात करती हूँ नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर वो जो स्टार्ट फ्रॉम वन, जो वन से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। अब थर्ड पे मैं बात करती हूं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। चलो तीन हो गए, फोर्थ की बात करती हूं। कंपोजिट नंबर हो गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो फैक्टर होते हैं, एक वन और एक वो खुद। टू फैक्टर्स, टू फैक्टर्स, फर्स्ट क्या वन और सेकंड क्या इटसेल्फ, यानी कि वो खुद। ठीक है, चलो फिफ्थ की बात करते हैं। ये हो गया प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो टू से डिविजिबल होते हैं, विच इज डिविजिबल बाय, विच इज डिविजिबल बाय टू। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ओड नंबर की। सिक्स होगा शायद ये। ओड नंबर की बात करते हैं। ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो टू से डिविजिबल नहीं होते हैं, विच इज नॉट डिविजिबल बाय टू, डिविजिबल बाय टू। ठीक है, चलो ओड नंबर भी हो गए। सेवन पे हम बात करते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम्स नंबर। को प्राइम नंबर, प्राइम्स थोड़ी होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 हो। HCF 1, जिनका HCF 1 होता है वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। अब हम 8 पे बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका डिफरेंस 2 हो। ठीक है, या फिर दो प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 हो, वो होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। डिफरेंस 2। ठीक है, 9 पे हम बात करते हैं कारब्रेकर नंबर। कारब्रेकर नंबर वो नंबर होता है, कारब्रेकर नंबर वो नंबर होता है, मान लो मैंने किसी का, चलो 9 ले लेते हैं, मान लो एग्जांपल दे रही हूं, एग्जांपल लो। मैंने बोला हमने 9 का स्क्वायर किया। ठीक है, मैंने 9 का स्क्वायर किया। 9 का स्क्वायर करने पर, एक सेकेंड रुकना, हाँ, तो मैंने बोला 9 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर करने पर 81 आ रहा है। ठीक है,
तो मैं कारप्रेकर नंबर से तुम्हें समझाना चाहती हूँ, कारप्रेकर नंबर वो नंबर होता है जब हम किसी डिजिट का स्क्वायर करते हैं और उसके स्क्वायर का सम वो डिजिट ही आती है, उसको हम बोलते हैं कारप्रेकर नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना आया 81। अब हम 8 + 1 करेंगे तो वो 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 9 एक कारप्रेकर नंबर हुआ, बिल्कुल हुआ। 9 एक कारप्रेकर नंबर है। चलो अब उसके बाद मैं बात करती हूँ, कारप्रेकर नंबर हो गया, इसके एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल नंबर 2, मैंने बोला 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, अब क्या ये स्क्वायर, क्या इसके डिजिट का सम 45 के इक्वल आ रहा है? चलो देखते हैं। 2 + 2 + 5 आ रहा है, इक्वल 4 और +5 इक्वल 9। क्या ये 9 है? बिल्कुल 9 है। तो 45 एक कारप्रेकर नंबर है। चलो ठीक है, कारप्रेकर नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर हो गया, ओड नंबर हो गया, और कुछ शायद से नहीं रहा होगा तो फिर मैं आगे करा दूंगी। ठीक है, चलो। द होल नंबर विच डज नॉट हैव अ प्रीडिसर, ऐसा होल नंबर जिसका प्रीडिसर नहीं होता है, बिल्कुल जीरो का कोई प्रीडिसर नहीं होता है। 1 का भी इसका प्रीडिसर 99 होगा, इसका प्रीडिसर 0 होगा और इसका प्रीडिसर 1 होगा। ठीक है, तो यानी कि 0 का कोई प्रीडिसर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 6 की। इससे पहले करने से पहले डिविजिबिलिटी रूल समझाती हूँ। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है? मान लो मैंने 2 का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 होता क्या है? डिविजिबिलिटी रूल यानी कि यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए? यूनिट डिजिट होनी चाहिए या तो फिर 0, या तो फिर 2, या तो फिर 4, 6, 8, ये होनी चाहिए यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट होती क्या है? मैंने बोला 48, तो इसमें 8 हमारी यूनिट डिजिट हो गई, 48 में 8 हमारी यूनिट डिजिट हो गई। क्लियर हो गया? ये हमारी यूनिट डिजिट है। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 बोलता क्या है कि हमें क्या देखना है कि यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होनी चाहिए। क्लियर हो गया? चलो, अब ये बात हो गई 2 की, ये हो गया पहला पॉइंट। अब मैं दूसरा पॉइंट बात करती हूं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, इसमें क्या करना है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में क्या देखोगे कि सम करके सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट का सम करके इज इक्वल टू, या फिर ये भी नहीं लिख सकते, ये बोलो कि जब हम डिजिट का सम करेंगे, एक सेकंड रुकना, हाँ, तो हम कहां थे कि हमने देखना था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 पे हम थे, तो हम बात क्या कर रहे थे यहाँ पे? हमें क्या देखना है? मान लो मैंने तुम्हें कोई डिजिट दी, एग्जांपल लेते हैं, मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया 2, 9, 8, 6, या फिर 6 भी नहीं लेते, चलो लास्ट में कुछ ऐसा लेते हैं जो 8 या फिर 7 भी ले लो, चलो 7 ले लिया, छोड़ो। 2 कितना लिया? 2, 9, 8, 7 हमने ले लिया ये। चलो अब इनको प्लस करना है, 2 + 9 + 8 + 7। ठीक है, 9 और 2 कितना होगा? 11 और ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये कितना आएगा? 6 और ये कितना आएगा? 2। क्या ये 3 से डिविजिबल है? 26 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो यानी कि ये पूरी वैल्यू 3 से डिविजिबल नहीं होगी। क्लियर हो गया? ये हो गया 3 का रूल। अब मैं यहीं पे तुम्हें समझाती हूं 4, 3 बात करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। अब अगर मैं 4 की बात करती हूं, होता क्या है 4 में क्या देखोगे? लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट,
ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट देखोगे, लास्ट के 2 डिजिट अगर वो 4 से डिविजिबल है तो आपकी वैल्यू 4 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज वो 4 से डिविजिबल नहीं होगी। क्लियर हो गया? अब 7 का नहीं होता, 6 का, 8 की बात करती हूँ। चलो 8 में देखो, रूल 8, रूल 8 इसमें क्या देखोगे कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक है, ये डिविजिबल होनी चाहिए 2 से, सॉरी 8 से। लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो गई तो यानी कि वो तुम्हारी वैल्यू 8 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, चलो बात करते हैं 9 की। 9 सॉरी पॉइंट नंबर 5 बात करेंगे रूल 9 की। 9 में क्या देखोगे? 9 में भी सम करके देख रहा है, अगर वो सम उस सम का जो आंसर आया वो 9 से डिविजिबल है तो यानी कि तुम्हारी वैल्यू 9 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर हो गया? चलो फिर आगे बात करते हैं, ये हो गया 9 का। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अच्छा, ऐसा नंबर जो ना तो कभी प्राइम होता और ना ही कभी कंपोजिट होता, क्या नंबर होगा वो? जो ना ही कभी प्राइम होता है और ना ही कभी कंपोजिट होता है, कौन सा नंबर होगा वो? 1 होगा या फिर 0 होगा? ये बताओ, ये होगा या फिर ये मुझे तुम चैट बॉक्स में डाल देना या फिर कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, इसका आंसर क्लियर हो गया? ये तो बहुत छोटा सा है, आई होप के कर ही सकते हो। चलो, द सक्सेसर ऑफ एवरी इवन नंबर इज ऑलवेज, हर एक सक्सेसर यानी कि इवन नंबर का सक्सेसर क्या होगा? देखो मैंने लिखा 1 के बाद 2 एक इवन नंबर है, 2 एक इवन नंबर है, 2 के बाद 3 एक इवन नंबर है, 3 एक ओड नंबर है, 3 के बाद 4 ये इवन नंबर हो गया, 4 के बाद 5 ये इवन और ओड नंबर हो गया, 5 के बाद 6 ये इवन नंबर हो गया, 6 के बाद 7 ये एक ओड नंबर हो गया, 7 के बाद 8 ये एक इवन नंबर हो गया। तो ऐसे ही इवन ओड इवन ओड इवन ओड चलता जा रहा है। चलो फिर अब सक्सेसर ऑफ एवरी इवन नंबर का सक्सेसर यानी कि आगे वाली वैल्यू +1 हो जाएगी ना। 2 का सक्सेसर 3 क्या है? एक ओड नंबर, चलो कोई और डिजिट लेते हैं इवन नंबर। 4 का सक्सेसर 5 क्या है? एक ओड नंबर। 6 का सक्सेसर क्या? 7 क्या है? एक ओड नंबर। 8 का सक्सेसर 9 और 9 क्या है? एक ओड नंबर। तो यानी कि क्या होगा? सक्सेसर ऑफ एवरी इवन नंबर इज ऑलवेज एन ओड नंबर। क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द HCF ऑफ 2 numbers is 28 and their LCM is 336. If one number is 112 then the other number। चलो इसका एक फॉर्मूला होता है, A into B इक्वल LCM into HCF। ठीक है, चलो एक वैल्यू कितनी दे दी? HCF ऑफ 2 नंबर यानी कि HCF दे दिया 28, LCM दे दिया 336। इफ वन नंबर, एक नंबर दे दिया 112 और दूसरा के नंबर की वैल्यू पूछ ली। चलो 336 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 112। चलो अब किससे काटोगे? सिंपल से काटते हैं, ठीक है, इजी से। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और इधर 2 8 जा 16। कितना आ गया? 168 इंटू 2 8 अपॉन 5 6। चलो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है, और 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। अब कितना आ गया? इधर लिख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से सिखा रही हो। ठीक है, चलो डिवाइड बाय 28। अब 28 से 28 कैंसिल आउट हो जाएगा तो b की वैल्यू कितनी? b की वैल्यू 84 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? अब मैं बात करती हूं क्वेश्चन नंबर 10 की। लीस्ट नेचुरल नंबर, मैंने बोला है नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 होगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जो कि होगा कितना? 1।
और स्मॉलेस्ट होल नंबर जो कि होगा 0, ठीक है। इसका क्या आएगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर यानी के 1 होगा, ठीक है। और स्मॉलेस्ट होल नंबर यानी के 0। क्लियर हो गया। आज सिर्फ इतना ही करेंगे, ये हो गया तुम्हारा चैप्टर 1। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, ठीक है। टॉपिक वाइज मैं कराऊंगी, टॉपिक वाइज बोल रही हूँ, सॉरी, मैं कराऊंगी। कौन जैसे आज हमने क्या किया, मॉक टेस्ट 1, ये किसका मॉक टेस्ट हुआ, चैप्टर 1 का। अब ऐसे ही मैं मॉक टेस्ट 2 लेके आऊंगी, 3 लेके आऊंगी, तुम्हारा कोई भी कॉन्सेप्ट या फिर तुम्हारा कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, सब कवर अप हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।